नमस्कार भैया बहनों। आज हम राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल का भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कालांश में हमने राजस्थान के थोड़े बहुत बारे में, कालीबंगा के बारे में अध्ययन किया। आज हम आघाटपुर या आहड़ सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। अब आघाटपुर या आहड़ उदयपुर से पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं। कहां पर? उदयपुर से पूर्व में। उदयपुर से पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिनको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। जिसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? धूलकोट के नाम से पुकारते हैं या कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तामावती, पहले ताम्रवती या तामावती के नाम से जानी जाती थी। कौन सी? ये धूलकोट, जो बेड़च नदी के किनारे पर बसी हुई है। और ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र, ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। कौन सा नाम पड़ा? तामावती। तामावती क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि यहां पर तांबे के औजारों का निर्माण का केंद्र था, और यह केंद्र होने के कारण इसका नाम तामावती पड़ा या ताम्रवती पड़ा। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाने लगा। जो 10वीं और 11वीं शताब्दी प्रारंभ हुई, तब इसे आघाटपुर के नाम से जाने लगा। यहां से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई है। जो यहाँ पर जो दीवारें मिली है, मकानों की दीवार पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत पर बांस और केलू से बनी होती थी। अब उनकी छतें किससे बनी होती थी? बांस और केलू से बनी हुई होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। बड़े कमरे होते थे, उसमें बांस की पर्दी चढ़ा दी जाती थी, जिस पर मिट्टी लगा करके छोटे छोटे कमरों में विभक्त कर लिया जाता था, बांट लिया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे, कितने चूल्हे मिलते थे मकानों में? 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। अब जो सामूहिक जो चूल्हे मिले, उनसे क्या प्रतीत होता है कि भाई यहाँ संयुक्त परिवार रहता था, या जो लोगों का भोजन बनता था वो सामूहिक रूप से बनता था। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। जो चावल है बढ़िया क्वालिटी के, भले बढ़िया स्तर के चावल को भी वो पैदा करते थे। आर्ट्स में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता है। अब आड़ में क्या हुआ? एक चूल्हा मिला भट्टीनुमा। अब भट्टीनुमा चूल्हा मिला तो उससे क्या प्रतीत होता है कि यहाँ पर तांबे को पिघलाया जाता था, और तांबे को पिघला करके विभिन्न प्रकार के औजार हथियार बनाए जाते थे। अब औजारों के साथ साथ आहड़वासी बर्तन का बनाने की कला में भी दक्ष है। जो आहड़वासी थे
वो अपनी कला के हर क्षेत्र में निपुण थे। बर्तन बनाना, तांबे के औजार बनाना, और यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन मिले उनकी हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट, यानी कि उस पर सजावट की हुई विभिन्न प्रकार के अलंकरणों से उसको सुसज्जित किया गया। और धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूलकोट के अंदर जब वहां की खुदाई की गई तो विभिन्न प्रकार की तस्तरियां, दीपक और धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, यानी 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई। यानी कि 26 प्रकार की सामग्री मिली, 6 प्रकार के मणि, तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें उनको प्राप्त हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलकुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। अब क्या हुआ कि प्राकृतिक प्रकोप, आपदाओं की वजह से ये सभ्यता विध्वंस हुई, समाप्त हुई, और जो वहाँ के जो लोग थे वो पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर अपने गए, गिलकुंड और भगवानपुरा में अपने उन्होंने आवास बनाए, स्थान बनाए। इसके बाद में आता है बालाथल। अब बालाथल कहाँ है? बालाथल उदयपुर जिले की बल्लभ नगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। अभी बालाथल कहाँ से संबंधित है? उदयपुर जिले की बल्लभ नगर तहसील के आहड़ संस्कृति से संबंधित है। अब यहाँ 11 कमरों का एक बड़ा भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। जो यानी कि जो आहड़ सभ्यता है ताम्र, अब उदयपुर जिले की बल्लभ नगर तहसील से बल्लभ बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। और यहाँ पर 11 कमरों का एक बड़ा भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण, कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले। अब यहाँ पर आभूषण भी खूब मिले हैं और औजार भी मिले हैं। औजार में चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, और गहनों में कर्णफूल, कानों में पहनते, गले के हार, लटकन आदि आभूषण यहाँ मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। मिश्रित यानी एक दूसरे पे आश्रित अर्थव्यवस्था थी। कृषि पालन, कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। अब जब इस सभ्यता के बालाथल के आहड़ ताम्र पाषाण कालीन में जो आजीविका के साधन थे तो कृषि था, कृषि के साथ साथ उनके पास पशुपालन था और शिकार, इन तीनों पर इनकी जीविका चलती थी। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। जो बालाथल है वहां पर लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियां के चिन्ह मिले हैं। अब यहाँ पर क्या है कि लोहे को गलाने की भट्टियां भी यहाँ मिली है। और बेराट के अतिरिक्त बालाथल ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। अब पहले तो बेराट में भी मिलता था बना हुआ कपड़ा, लेकिन बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, यानी कि बना हुआ कपड़े मिले बुने हुए। तो बालाथल के अंदर
कपड़े का निर्माण करना भी अत्यंत उत्तम था। धन्यवाद। शेष अगले कालांश में।